वॉशिंगटन डीसी 1902 गिल्डेड एज का शिखर। बाहर शहर प्रगति की एक कोलाहलपूर्ण ध्वनि है। घोड़े की टापों की लयबद्ध आवाजें, पत्थर की सड़कों पर भाप से चलने वाली पाइपों की सीटी, कोयले के धुएं और घोड़े की खाद की तीखी गंध हवा में घुली हुई है। लेकिन अमेरिकी रसोई के अंदर एक मौन युद्ध छिड़ा हुआ था। उस समय बाजार का सिद्धांत था कैविएट एम्प्टर, जो लैटिन में है खरीदार सावधान रहे। कोई संघीय निरीक्षक नहीं थे, नहीं सामग्री के लेबल। आपका सुबह का दूध शायद गुनगुने पानी से पतला किया गया होता और उसमें फॉर्मल्डिहाइड मिलाया जाता। वही रसायन जो मृतकों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल होता है। आपके डिब्बाबंद मटर को तांबे के लवणों से चमकीला अप्राकृतिक हरा रंग दिया जाता था। आपके बच्चों की मिठाइयों को लेड क्रोमेट से चमकदार बनाया जाता था। 1902 में अमेरिकी उपभोक्ता एक विशाल बिना नियंत्रण वाले प्रयोग में एक प्रयोगशाला के चूहे की तरह था। लेकिन एक व्यक्ति, डॉक्टर हार्वे वॉशिंगटन वाइली, ने तय किया कि इस प्रयोग को सबके सामने लाना चाहिए। राष्ट्र को बचाने के लिए वो कुछ ऐसा करने वाले थे जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो इच्छुक लोगों को जहर खिलाएंगे। उन्होंने स्वयंसेवकों को बुलाया। सैकड़ों आवेदकों में से वाइली ने उच्च चरित्र वाले 12 युवकों को चुना, जो ज्यादातर क्लर्क और कॉलेज के छात्र थे। वे थे पॉइजन स्क्वाड। उनका अनुबंध बहुत कठोर था। महीने के $5 के बदले उन्होंने ऐसे कागजातों पर हस्ताक्षर किए जिनसे सरकार को किसी भी चोट या मृत्यु के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था। उन्होंने इन विवो परीक्षण की प्रक्रिया के लिए सहमति दी, यानी जीवित शरीर के भीतर, ताकि रसायनों के जैविक प्रभावों का निरीक्षण किया जा सके। ये सब यूएसडीए भवन के बेसमेंट में 14वीं और बी स्ट्रीट साउथ वेस्ट पर किया गया। वाइली ने इसे हाइजीन टेबल कहा। वहां का माहौल किसी भोजन कक्ष का नहीं, बल्कि विज्ञान के एक मंदिर जैसा था। लिनन सफेद थे। चाइना के बर्तन बहुत उन्ना है, लेकिन खाने का हर निवाला बहुत सावधानी से तौला जाता था। पानी की हर बूंद को मापा जाता था। नियम पूरी तरह सख्त थे। प्रयोग बोरेक्स से शुरू में। 1902 में बोरेक्स उद्योग का पसंदीदा जादुई पाउडर था। यह सड़े गले भूरे मांस को भी रविवार की ताजगी वाली भुनी हुई डिश जैसा बना सकता था। वाइली ने जहर छुपाया नहीं था। जल्दी लक्षण सामने आने के पुरुषों को जो तकलीफ हुई, उसे उन्होंने बोरेक्स ब्लूज का तेज सिरदर्द और असहनीय पेट में मरोड़। वाइली का डेटा संग्रहण जुनूनी था। उसने शरीर के विफल होने का सटीक क्षण दर्ज किया। शरीर के ढहने से पहले पसीने और अपशिष्ट का हर आउंस विश्लेषित किया गया। बोरेक्स के बाद वाइली ने सैलिसिलिक एसिड, फिर कुख्यात फॉर्मेल्डिहाइड पर प्रयोग किए। पुरुष दुबले हो गए, उनकी त्वचा पीली पड़ गई। फिर भी हैरानी की बात है कि एक भी आदमी ने हार नहीं मानी। जनता इस विषय को लेकर दीवानी हुई। पॉइजन स्क्वाड राष्ट्रीय सनसनी बन गया। अखबारों की सुर्खियां थी, सिर्फ बहादुर ही मेला खा सकते हैं। लेकिन जहां जनता ने तालियां बजाईं, वहीं खाद्य मिलावटखोरों, मांस प्रसंस्करण और डिब्बाबंदी उद्योगों के ताकतवर दिग्गजों ने पलटवार किया। उन्होंने वाइली को बदनाम करने के लिए करोड़ों खर्च किए। उसे सनकी, प्रचार का भूखा और एक ही बात पर अड़े रहने वाला बताया। 1904 में वाइली ने बुलेटिन 84 जारी किया। यह खाद्य उद्योग के झूठों का ठंडा वैज्ञानिक पर्दाफाश था। सैकड़ों पन्नों में फैला व्यवस्थित जहर देने के अटल सबूत। दबाव एक सुनामी की तरह बढ़ गया। 1906 में राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट पर हस्ताक्षर किए। ये कैविएट एम्प्टर का अंत था। इतिहास में पहली बार सुरक्षा की जिम्मेदारी उपभोक्ता से हटकर निर्माता पर आ गई। ये अधिनियम आधुनिक फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जनक, उसका जैविक पिता था। डॉक्टर वाइली की विरासत मूर्तियों में नहीं, बल्कि हर अनाज के डिब्बे पर लिखे छोटे अक्षरों में मिलती है, जिन्हें आप छूते हैं। वे लोग खाने की मेज पे इसलिए बैठे ताकि हम शांति से भोजन कर सकें। उन्होंने बोरेक्स के दुख सहे ताकि एक मां अपने बच्चे को दिया गया दूध भरोसे के साथ दे सके। उन्होंने जहर खाया ताकि हमें ऐसा न करना पड़े।